वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर योर ट्रेनर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी पार्ट 2। पहले हमने साइकोडायनामिक थेरेपी के बारे में जाना और उसके मज़ीद कंपोनेंट्स के बारे में जो है वो हमने स्टडी किया। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है कि साइकोडायनामिक थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंट टूल्स क्या होते हैं। रोल ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी। अब किसी भी पर्सन की लाइफ में एक थेरेपिस्ट जो है वो रोल प्ले करता है उसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। साइकोडायनामिक थेरेपी वर्क करती है क्लाइंट को डिस्कवर करने के लिए उसके तमाम तर सिम्टम्स को, जिसमें थेरेपिस्ट अपना रोल प्ले करता है, इनकरेज करता है अपने क्लाइंट को और उसके इमोशन और बात करता है उससे उसके इमोशंस के बारे में, उसके फीलिंग्स के बारे में, और उसके लिए हेल्पिंग हैंड साबित होता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि जो रीऑकरिंग पैटर्न्स है या कोई नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस या बिहेवियर जो उस पर्सन के अंदर है, जो उसको इट्स लाइक अ केज में उसको बंद किए हुए हैं और उसको एक फ्री हैंड चाहिए, किसी की हेल्प चाहिए, तो उस चीज़ में साइकोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट के लिए जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो थेरेपिस्ट का ये है कि वो प्रोब करता है क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंसेस को कम आउट करने के लिए। फिर इसके अंदर जो डिस्कशन होती है क्लाइंट के चाइल्डहुड के बारे में कि अर्ली एक्सपीरियंसेस उसके कैसे थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, कोई अब्यूज़ था, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था, इन तमाम तर चीज़ों के बारे में डिस्कशन की जाती है। फिर लार्ज पोर्शन ऑफ साइकोडायनामिक सेशंस के अंदर जो थेरेपी फॉर्म की जाती है उसमें एज्यूम किया जाता है तमाम तर एक्सपीरियंसेस को और फिर चेक किया जाता है कि उन तमाम तर एक्सपीरियंस का, चाहे वो बचपन के हो, चाहे वो एडल्टहुड के या टीन एज के रहे हो, वो उस पर्सन की जो है वो लाइफ पर कितना इम्पैक्ट डाला है और कौन कौन से करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ। फिर टाइप्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी है जिसमें ऑल ओवर द थेरेपीज में बिलो जो है वो ओवर रीचिंग मॉडल ऑफ साइकोथेरेपी थ्योरी है, जिसके अंदर अप्लाई किया जाता है कि पर्सन को टीनेट थ्योरी के ज़रिए उसकी डिफरेंट वेज दिखाए जा सके जिससे वो अपनी जो उसके लाइफ में इस टाइप करंट प्रॉब्लम्स चल रही है, जो करंट सिचुएशन चल रही है, उसको बाहर निकाला जा सके, उसके माइंड से वो नेगेटिव थॉट्स निकाल के पॉजिटिव थॉट्स को कन्वर्ट किया जा सके। वो नेगेटिव पैटर्न्स जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस है, कोई ट्रॉमा है, कोई जो है वो अब्यूजिव फीलिंग्स है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उस चीज़ को ख़त्म किया जाता है। उसके साथ साथ बात की जाए तो ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी, ये एस्पेक्ट ऑफ ब्रीफ साइकोथेरेपी जो है वो एक पार्ट ऑफ थेरेपी है जो कि साइकोडायनामिक थेरेपी के अंदर थेरेपिस्ट को राइट बिलीफ के ऊपर काम करवाया जाता है। थेरेपिस्ट जो है क्लाइंट को राइट बिलीफ के ऊपर काम करता है। दिस टाइप ऑफ थेरेपी जनरली जो इसका ऑन कोर्स है, यानी कि जो सेशंस होते हैं वो 1-2 या कुछ सेशंस के ऊपर डिपेंड करा होता है। सम टाइम कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिसके अंदर सिर्फ 1 से 2 या सिर्फ एक ही सेशन इम्पॉर्टेंट होता है उस पर्सन की प्रॉब्लम को निकालने के लिए। इसके अंदर जो है वो जो एक सेशन वाले सेशंस होते हैं उनमें ज़्यादातर कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम या कोई ऐसा कनेक्शन जो कि लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो ओवरकम करवाने के लिए, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक सेशन के ऊपर भी किए जाते हैं साइकोडायनामिक थेरेपी के सेशंस। उसमें ब्रीफ साइकोडायनामिक थेरेपी जो है वो अप्लाइड की जाती है इन दिस सिचुएशन रेप केसेस में, जिसके अंदर बहुत सारे सेशंस होते हैं। एक्सीडेंट, ट्रैफिक, फिजिकल इंजरी, इसके अंदर कुछ सेशंस होते हैं। और एक्ट ऑफ टेररिज्म, इसमें भी कुछ ही सेशंस होते हैं। एक्यूट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस यानी कि एंजाइटी और डिप्रेशन, इसमें 4 से 5 सेशंस भी हो सकते हैं और 2 से 3 सेशन भी हो सकते हैं। ट्रॉमेटिक फैमिली इवेंट्स, अगर वो लास्टर लॉन्ग है, डिस्कवरी ऑफ सीक्रेट्स है, डाइवोर्स है, एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो वो फ्यू सेशंस के ऊपर जाती है। लेकिन अगर इस चीज़ की वजह से वो पर्सन काफ़ी सेटल डाउन हो चुका है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी कि एंजाइटी की तरफ लेकर जा रही है या डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रही है, या स्ट्रेसफुल इवेंट्स की वजह से वो अपने डिसीजंस को नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर उसके लिए जो है वो ज़्यादा सेशंस भी किए जा सकते हैं, लेकिन 1-2 सेशंस के ऊपर भी रखकर साइकोडायनामिक थेरेपी के ज़रिए पर्सन को ट्रीट किया जा सकता है। क्योंकि ये सिचुएशनल होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ सिचुएशनल होती है और अगर वो सिचुएशन गुजर जाए और उसके अंदर उस पर्सन को मॉरल सपोर्ट और जो है वो अच्छा थेरेपिस्ट मिल जाए तो वो अपने ट्रीटमेंट करवा के बाहर निकल सकते हैं उस चीज़ से।
उसके बाद आती है साइकोडायनामिक फैमिली थेरेपी। ये दिस फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी जो है वो एक प्रैक्टिस एंड कॉन्टेक्स्ट थेरेपी होती है फैमिली के लिए, जिसमें हम टू अडल्ट्स को रोमांटिक रिलेशनशिप्स और फिर जो है वो पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रंस के बारे में साइकोथेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिली थेरेपी कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके अंदर अगर किसी कपल के अंदर कोई डाइवोर्स इशू है तो साइकोडायनामिक थेरेपी के ज़रिए उनके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स को बनाया जाता है। और अगर फैमिली जो है वो इशू आ रहा है तो तमाम तर फैमिली मेम्बर्स के साथ उसकी थेरेपी की जाती है। कोई भी चिल्ड्रन प्रॉब्लम है तब भी पूरी फैमिली की जो है वो थेरेपी होती है बच्चे के साथ साथ, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाती है साइकोडायनामिक थेरेपी और द आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी। इसमें नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी है ये। इसमें पर्सन के इमोशंस को और उसके फीलिंग्स को जो है वो कम आउट किया जाता है विद द म्यूजिक। लाइक और द टाइप ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी में हम लोग ज़्यादातर बात करने से, पर्सन को बात करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर होते हैं, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा बहुत म्यूजिक का यूज़ कर रहे होते हैं। नॉन डायरेक्टिव एंड नॉन स्ट्रक्चर्ड जो है वो टाइप ऑफ थेरेपी होती है, जिसके अंदर क्लाइंट लीड करता है इन सेशंस को। और आर्टिस्टिक म्यूजिकल टैलेंट एबिलिटी, ये कुछ स्पेसिफिक जो है वो थेरेपिस्ट होते हैं जो इस थेरेपी को यूज़ करते हैं किसी भी पर्सन के इमोशंस को निकालने के लिए और उस पर्सन को उसके अंदर से नेगेटिव थॉट्स को जो है रिड्यूस करते हैं और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाते हैं। तो इस तरह की वो आर्ट थेरेपी के ज़रिए या म्यूज़िक थेरेपी के ज़रिए वो ट्रीट कर रहे होते हैं। 5 साइकोडायनामिक टूल्स एंड टेक्निक्स। अब साइकोडायनामिक थेरेपीज जो है वो रिलीज़ करती है लेस ऑन एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़, जो कि टाइप ऑफ थेरेपी है जो किसी पर्सन के इम्पॉर्टेंट एक टूल बॉक्स है जो कि थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं अनकॉन्शियस माइंड ऑफ क्लाइंट के ऊपर, कि वो अपने लाइफ से नेगेटिव थॉट्स को निकाल सके और पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा सके। इसमें 5 टूल्स ऑफ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कॉमन प्रैक्टिस है फॉर मैनी टाइप्स ऑफ साइकोडायनामिक थेरेपी के ऊपर, जिसमें पर्सन को जो है वो उसके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है और उसकी लाइफ को न्यू एंड बेटर बनाने के लिए काम किया जाता है बाय एन साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट। आप कोई भी इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो है वो डायग्नोस एंड स्टैटिस्टिक मैन्यूल आ जाता है कि हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं कि DSM-5 के ज़रिए हम साइकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक कॉन्टेस्ट के ज़रिए हम देखते हैं कि साइकोडायनामिक थेरेपी और जो थ्योरिस्ट है समटाइम्स वो क्रिटिक चेक करते हैं कि DSM-5 किस तरह से फोकस करके और ऑब्जर्वेबल सिम्टम्स के ज़रिए हम पर्सन के जो तमाम तर एक्सपीरियंसेस है जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं वो DSM क्राइटेरिया 5 के क्राइटेरिया के ऊपर आ रहे हैं, उस चीज़ को निकालने के ऊपर हम जो है वो काम करते हैं कि वो कितना मतलब तमाम तर सिम्टम्स वो किस ट्रॉमा से रिलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस से रिलेट कर रहे हैं, एंजाइटी से रिलेट कर रहे हैं, डिप्रेशन से रिलेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है ना वो डायग्नोसिस की जाती है। जो नेक्स्ट टूल यूज़ किया जाता है वो रोस्टर इनकम बोर्ड, यानी कि एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बाय अ थेरेपिस्ट, जिसके अंदर क्लाइंट की इंडिविजुअली जो है वो क्लाइंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसकी तमाम तर चीज़ों को वो डिस्क्राइब करते हैं बाय इमेज और पीसीज ऑफ इमेज के ज़रिए, जो कि ब्लैक स्पेस पर करवाई जाती है, जिससे उसकी फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है, जैसे कि लाइक अ हाउस ट्री टेस्ट तो है वो भी इसी चीज़ के अंदर आता है। फिर थेरेपिस्ट जो है वो नोट करता है कि क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन ऑफ या उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेज क्या है। तो ये तमाम तर एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो क्लाइंट से किया जाता है ताकि एलेबोरेट किया जा सके कि उस पर्सन के अंदर कौन कौन से रीऑकरिंग नेगेटिव थॉट्स हैं और उनको किस तरह से फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये इमेजेस के ज़रिए किया जाता है। इसमें किसी भी टाइप की इमेज पर्सन को दिखाई जा सकती है और उसकी इंटरप्रिटेशन पर, उसकी डिस्क्रिप्शन पर फिर इंटरप्रिटेशन की जाती है। जैसे कि थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट के अंदर भी जो है वो पिक्चर्स दिखाई जाती है और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। फिर फेरेडियन स्लिप जो है वो आल्सो नोन एज स्लिप ऑफ टंग, मतलब डिफरेंट पैराफ्रेसिस दिए जाते हैं और उनको यूज़ किया जाता है उस पर्सन के साथ, जिससे वो एक्सीडेंटली उसके जो है वो
दिमाग में चल रहे प्रॉब्लम्स जुबान पर आते हैं और फिर उनको सबको इकट्ठा करके पर्सन की तमाम, क्योंकि बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की बात बता ही नहीं रहे होते, लेकिन उनको इस तरह के पैराफ्रेसेस उनके साथ यूज़ किए जाते हैं जिनके ज़रिए हम उस पर्सन के दिमाग में चल रही बातें या उनके जो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, जो अपनी बातें अपने अंदर ही छुपा देते हैं, उनको निकालने में हेल्प करते हैं। साथ फिर जब क्लाइंट से ये तमाम तर चीज़ें कर ली जाती है तो फिर उसको एक फ्री एसोसिएशन दी जाती है कि मतलब वो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइकोडायनामिक थेरेपी की। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि बहुत इफेक्टिव साबित होती है कि हम फ्री हैंड दे देते हैं अपने क्लाइंट को कि वो जो चाहे जैसे चाहे हमें अपनी अंदर की तमाम तर बातें, तमाम तर प्रॉब्लम्स जो उसको जनरली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा रही है वो हमारे साथ शेयर करे, हर चीज़ के बारे में हमसे बात करें। ये एक फ्री हैंड होता है जिससे हम उस पर्सन, जब वो हमसे बातें कर रहे होते हैं, हमें चीज़ें बता रहे होते हैं, अपनी लाइफ के तमाम तर प्रॉब्लम्स हमारे सामने, जैसे किताब है वो हमारे सामने खोल रहे होते हैं, तब हम उसके अंदर से पॉइंट्स निकालते हैं कि इस पर्सन को ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है, जिसमें स्ट्रेस भी आता है, जिसमें एंजाइटी की बात भी आती है, जिसमें डिप्रेशन भी आता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है। फिर आती है ड्रीम एनालिसिस। फिर हम देखते हैं कि उस फैराडियन थेरेपी के ज़रिए हम उसके सब्जेक्टिव ऑफ टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, हम उनसे उसके ड्रीम्स के बारे में बात करते हैं कि आप कौन कौन से ड्रीम्स देखते हैं। फिर हम जब वो अपने ड्रीम्स के बारे में हमें बताते हैं, ये उन लोगों के साथ होता है जिनको ट्रॉमा बहुत कभी फील किया हो, उन्होंने ट्रॉमा फेस किया हो अपनी लाइफ में, तो उन्हें फ्लैशबैक्स आते हैं, तो ज़्यादातर उनके साथ ये थेरेपी ये वाली टेक्निक यूज़ करते हैं कि हम उसके ड्रीम्स और फ्लैशबैक्स के बारे में उनसे बात करते हैं और फिर जो चीज़ें निकलती हैं उनके ज़रिए हम फिर क्वेश्चंस करते हैं और पर्सन को ट्रीट करते हैं। इन तमाम टूल्स को यूज़ करते हुए हम पर्सन की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी साइकोडायनामिक थेरेपी के ज़रिए पर्सन की ट्रीटमेंट। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव योर सजेशंस फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स।